साक्षी हो रहा है, ऐसे ब्रह्म है। सबसे पहले नंद बाबा ने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर गौएं दान करी और 7 अन्न के बड़े विशाल पर्वताकार इतना अन्न दान किया। खूब ब्राह्मणों को भेंट दी, गोपियों को बधाई दी। गोपियां आई बधाई देने, तब ठाकुर जी को आशीर्वाद देती है। ताशिषा प्रयुञ्जाना चिरं पाहि बालक। अरे मैया, तेरा लाला 1000 वर्ष तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करे, ये आशीर्वाद गोपियों ने लाला को दिया। आज कभी हुआ तो टूटी फूटी ब्रज भाषा में आपको कथा श्रवण कराऊंगा, क्योंकि ब्रज भाषा का इतना ज्ञान मुझे भी नहीं। ब्रज भाषा ठाकुर जी की भाषा सीखना आम बात नहीं है, बड़ा समय लगता है। आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई। पर अचानक नंद बाबा को स्मरण आया कि भैया, हम तो प्रतिवर्ष कंस को जो कर दिया करते हैं, वह कर देने की तो तारीख निकल गई। समय पर कंस को कर नहीं पहुंचा तो ना जाने क्या उपद्रव खड़ा कर दिया, कर दे। इसलिए तुरंत कुछ ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंपकर नंद बाबा मथुरा चले गए। गोपाल गोकुल रक्षाया वसुदेव जी के लिए कुछ क्षेम हुई। नंद बाबा कहते हैं राम राम। वसुदेव जी उधर से कहते हैं राम राम। नंद बाबा कैसे हो? नंद बाबा कहते हैं ठीक है। पर बाबा, अरे तुम भले ही ना बताओ, पर मुझको खबर लग गई कि तेरे यहाँ बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में छोरा भयो है, और तुमने मुझको खबर तक ना दी। तो केशव मित्र नंद बाबा हाथ जोड़कर बोल रहे, वसुदेव भैया तू बुरो मत मानिए, और छोरा तो मेरे निश्चित भैया। पर जब तेरे बारे में मैंने सुनी कि तेरे 8 पुत्र छोरा भय या पापी कंस ने मार दी, ये सब बातें सुनने के बाद मेरी हिम्मत न है। एक लाला की तुझे तेरे सामने प्रकट करूं, क्या फायदा उससे? तेरे 8 छोरा कंस ने मार दे। देवकी पुत्र कंसेना मोहत। दोनों अपने सुख दुख की चर्चा एक दूसरे को बांट रहे हैं। वसुदेव जी को लाला की चिंता हुई कि ये यहाँ है, लाला वहाँ है, कहीं कुछ उत्पात हो ना जाए। इसलिए तुरंत बोले, तेरे गए तो ये अच्छे चल रहे हैं, पर तेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, तू जल्दी जाकर अपने गोकुल संभाल। तब नेस्तेयं बहुतीर्थं सन्त्यपाताश्च गोकुले। जो गोकुल में
करते भागे जा रहे हैं गोकुल की तरफ। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि वसुदेव जी जीवन में कहो झूठ ना है बोले। यदि वाह ने आशंका व्यक्त करी तो निश्चित कोई ना कोई उत्पात होवे वालो हो। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, ये जाप करते हुए माला सटकाते हुए चल रहे हैं। तब नंद बाबा के घर को भागे। नंद बाबा घर पहुंचे ही नहीं पाए। तब तक कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कन्हैया की मौसी जी कौन है? पूतना। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना नगर गांवों में रमण कट्टी बालघाटनी पूर्णा बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव जी बाबा कहते हैं, परीक्षित ऐसी लग रही है जैसे वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी गोकुल में आई है। पूर्णा के सौंदर्य को जो देखे हुए देखता ही रह जाए, ऐसा दिव्य माधुर्य सुंदर बनाए। पूतना ने देखा गोपियों का झुंड बधाई देने के लिए जा रहा है। पूतना समझ गई तो माया के द्वारा बड़ा दिव्य मनोरम रूप बनाया। गोपियों के झुंड में मिलकर नंद भवन में पहुंच गई। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही थी, तो इसने भी ललना की सुन चली आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ललना की सुन चली आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ललना की सुन चली आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। पायल भी दे दे, यशोदा मैया दे दे बधाई। ललना की सुन चली आई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। ललना की सुन चली आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
पढ़ाइयाँ चलती रहेगी, चलती रहेगी। श्री बांके बिहारी लाल जय, नंद के लाला की जय। बहुत मौसी जी आई, नृत्य करके गई, आनंद आया। इस प्रकार गोपियों का झंड बधाई के लिए जा रहा था। गोपियां मैया को बधाई देती है, तो इसने जो मौसी जी थी नाटक प्रारंभ किया। अरे यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। अरे मैंने जैसे ही सुनी कि तो बुढ़ापे में छोड़ो भयो है, मैं खुशी के मारे बाबरी है। तेरे लाला को मुंह देखने चली जाएगी। अब तू ऐसे आगे फाड़ फाड़ कर मत दे, मोयना पहचानोगा। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई, हे भगवान ये मेरी बहना कहाँ से आए गई। आज से पहले या कि कबो सूरत ना आए देगी, और जब इन्होंने प्यार से बधाई लेकर आई है तो होगी कोई जान पहचान। खास बहन ना है तो चचेरी, पोपेरी, ममेरी कोई सी तो होगी। आओ आओ बहन, अब तो बहन जल्दी से जाकर मेरे लाला को आशीर्वाद देकर आ, फिर बाद में मैं तुझसे बात करूंगा। पूतना ने पूछा कहाँ है तेरा लाला। मैया ने इशारा कर दियो, एक में पालने में हवाले ही सोए हुए, तू जगइयो मत, धीरे से आशीर्वाद दे जो। पूतना पालने की ओर चल पड़ी। प्रभु ने पालने में लेटे लेटे जो तिरछी निगाह से देखा
ओहो, मौसी जी आई है, मौसी जी आ रही है। प्रभु ने आंख बंद कर ली तो पूतना को देखते ही भगवान ने आंख बंद करने पर बहुत से संतों बहुत सा विवरण करते हैं कि प्रभु ने आंख इसलिए बंद कर ली कि पहले गणेश जी का ध्यान कर लूं, क्योंकि पूतना मौसी से शुरुआत हो रही है, मंगलाचरण कर लूं। इसलिए कोई संत कहते हैं कि प्रभु ने आंख इसलिए बंद कर ली कि भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे। प्रभु ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाते आए थे, माखन मिश्री का स्वाद चख भी नहीं पायो और पूतना मौसी आ गई जहर पिवा गई। तो जे काम मेरो नाय, ये तो मेरे भोले बाबा का अभ्यास है। तो भोले बाबा का ध्यान इस प्रकार कर रहे थे। सुंदर सुंदर भाव संतों ने यहाँ प्रकट किए। नेत्र बंद किए हुए जब प्रभु को पूतना ने देखा तो समझ बेटी बालक सो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे साधारण रस्सी समझकर कोई बड़े भारी विषधर को उठा ले, इससे ही साधारण शिशु मानकर पूतना ने भगवान को उठा लिया, अपनी गोद में लेकर विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में जो ही दिया कि गाढ़ं कराभ्यं भगवान प्रपीड्य तत्प्राणे समं रोष समन्वितो विष। भगवान ने उसका स्तनपान करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उसका विष पिया, दूध पिया और दुग्ध समाप्त होने लगे तो प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जो प्राण खींचने लगे, पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी, बड़ी भयंकर चित्कार करती हुई चिल्लाई, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे। सामुंच मुंचालमति प्रवासिनी निष्पीड्यमाना किल जीवमर्म। भगवान बोले, मौसी जी अब ना करने से काम नहीं चलेगा। अब तो पूतना भगवान को गोद में लिए भाग रही है। भगवान कहते हैं कि जिसे हम एक बार पकड़ लेते हैं तो उसे छोड़ते नहीं, और छोड़ते हैं तो हमेशा तारते हैं। जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। बहुत संभलकर कदम रखना, बहुत संभलकर कदम रखना, मेरे ठाकुर की सल्तनत में जमानत नहीं होती, मेरे ठाकुर की सल्तनत में जमानत नहीं होती। भगवान ने इस प्रकार कहा कि अब पकड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं, तारेंगे। तब पूतना प्रभु को लेके भागी। पूतना ने विकराल विशाल देह रख लिया, दम से धरती पर गिर गई। पूतना के गिरने से धरती हिल गई, दसों दिशाएं उसकी चित्कार से टूट गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना ने इतना विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक जितने भी वृक्ष थे सब टूटकर चकनाचूर हो गए। इतना विशाल। एक कोस का
किलोमीटर होता है, जब तक आप सोचिए मैं कतर 6 कोस का कितना। पूतमाने पिदते श्री गव्योत्तरन्द्रमा चूर्ण्यावास राजेन्द्र मेहदासी तदभुवम्। इतना भयंकर शब्द हुआ कि मैया घबरा गई। अरे इतनी तेज आवाज कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से आई, देखूं तो मेरो लाला को ना डर गयो। थोड़ी थोड़ी मैया पालना के पास पहुंची तो देखो के पालना सुनो, मेरो छोरा कहाँ चले गए, कौन लेके भाग गया। इस तरह विचार करने लगी। वो गोपी ग्वाल सब घबराए गए।